जैन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। और आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नुनियाई की। उत्तर प्रदेश के नुनियाई आगरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में महावीर जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर नगर के महिला मंडलों द्वारा नृत्य और भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल की सदस्यों ने भजनों को गाकर प्रभु भक्ति की। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दी गई नृत्य की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। 14 अप्रैल यानी महावीर जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देश विदेश में फैले जैन समाज द्वारा जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री दिगंबर जैन मंदिर नुनियाई आगरा में 10 अप्रैल को नगर के जैन महिला मंडलों द्वारा नृत्य और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां महिलाओं ने मधुर भजनों को गाकर प्रभु भक्ति की, वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। भक्ति भरे इस कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आगमवाड़ी चैनल के लिए नुनियाई आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आरिका श्री 105 विशिष्ट श्री माताजी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। भक्तों ने माताजी सत्संग को धूमधाम से नगर भ्रमण करवाते हुए जगह जगह माताजी सत्संग का पाद प्रक्षालन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कन्नौज में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की सुयोग्य शिष्या परम पूजनीय आरिका श्री 105 विशिष्ट श्री माताजी सत्संग का 10 अप्रैल को भव्य मंगल प्रवेश हुआ। नगर आगमन पर स्थानीय भक्तों ने माताजी सत्संग का धूमधाम से स्वागत किया। जैसे ही माताजी सत्संग का नगर आगमन हुआ, भक्तों ने प्रवेश मार्ग पर जगह जगह माताजी का पाद प्रक्षालन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर प्रवेश के उपरांत माताजी ने अपनी श्रीवाणी से भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। आगामी 14 अप्रैल को महावीर जयंती के सुअवसर पर माताजी का 25वां रजत संयम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। संतों के मंगल प्रवेश के दौरान स्थानीय भक्तों को उनका आशीष प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है और इसी अवसर के माध्यम से भक्तगण अपने कर्मों की निर्जरा कर धर्म लाभ लेते हैं। आगमवाड़ी चैनल के लिए कन्नौज उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए, ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले 3 दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव एवं रथोत्सव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पोस्टर का विमोचन भी किया। 10 अप्रैल को एमडी जैन कॉलेज में आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जैन ने बताया कि इस बार भगवान महावीर स्वामी के 2621वें जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाएगा। कोरोना के कारण 2 साल के बाद आगरा वासियों को महावीर जयंती पर धर्म लाभ लेने का अवसर मिलेगा। भगवान महावीर के 26 से 21वें जन्म कल्याणक के अवसर पर समस्त आगरा जैन समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव इस बार बहुत ही सुंदर रूप से हम सभी मनाने जा रहे हैं। इस मुख्य रूप से 2 वर्ष में कोरोना काल के कारण भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को हम सभी सार्वजनिक रूप से नहीं मना सके हैं। इस बार हमारे समस्त आगरा जैन समाज में बहुत ही उत्साह है और हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस अवसर पर धर्म प्रभावना बहुत ही सुंदर ढंग से संपूर्ण आगरा नगर में हो। बंधुओं, आप सभी को विदित है भगवान महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं। बैठक में दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा के महामंत्री जितेंद्र कुमार जैन ने 13 अप्रैल से होने वाली 3 दिवसीय विशाल कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आयोजन की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ होगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर, टैलेंट हंट शो के साथ साथ प्रभु की भव्य रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। दिनों दिन के कार्यक्रम आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में 13 तारीख से प्रारंभ होंगे। 13 तारीख को जहाँ ध्वजारोहण होगा, उसी दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पल्लीवाल जैन महिला मंडल के द्वारा किया गया है। इसके बाद में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जो बच्चों के टैलेंट हंट शो वगैरह का कार्यक्रम है। इसके अलावा 14 तारीख को विशाल ऐतिहासिक रथ यात्रा, जो आगरा की एक पहचान है, स्वर्ण रथ में निकलता है। इस बार तो एक नया रथ और भी उसमें ऐड हो रहा है, कई रथ निकलेंगे, जो नुनियाई जैन मंदिर से प्रारंभ होगी और नगर के विभिन्न बाजारों में होती हुई शाम को एमडी जैन इंटर कॉलेज अंतर्गत आगरा के ग्राउंड में आएगी। मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के सानिध्य में आगरा की धरा पर होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए आगरा दिगंबर जैन परिषद के अर्थ मंत्री राकेश कुमार जैन ने बताया कि नुनिहाई से रथ यात्रा का आयोजन होगा एवं 15 तारीख को विधान का आयोजन भी किया जाएगा। आपके माध्यम से भगवान महावीर के 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर पूरे शहर को आमंत्रित करते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी लोग पधारें। रथ यात्रा जो नुनिहाई से चल के यहाँ तक आएगी, उसका मंगल कलश अभिषेक रहेगा। अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा की ओर से समस्त समाज का वात्सल्य भोज की व्यवस्था है और 15 तारीख को सुबह यहाँ पे विधान होगा, जो अपन सब कर रहे हैं। उसमें विधान पूजन का अति महत्व है और वो मुनि श्री के सानिध्य में वो विधान होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री 1008 महावीर स्वामी के जन्मोत्सव को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह जगह भव्य कार्यक्रमों में सहभागिता कर भक्त धर्म लाभ लेते हैं। आगमवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री जितेंद्र जैन जी। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका आगमवाड़ी चैनल पर। जय जी। जितेंद्र जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, 2 साल के बाद महावीर जयंती का कार्यक्रम होगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, इसकी रूपरेखा बताइए। ये नगर का बड़ा उत्साहपूर्वक वातावरण है नगर में। भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक वर्ष 2 वर्ष से कोविड के कारण नहीं हो पाया था, इस पर सो रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत ध्वजारोहण से होगी और स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में वो जांचें कराई जाएंगी जो अमूमन किसी स्वास्थ्य शिविर में नहीं होती है, जैसे बीएमडी जो हड्डियों की जांच होती है बहुत, उसके लिए दिल्ली से डॉक्टर्स बुलाए गए, दिल्ली से ही मशीन आई है, उसकी जांच कराई जाएगी। ये आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा की 90 वर्ष पुरानी संस्था है।
उसके द्वारा शिक्षा समिति, दिगंबर जैन शिक्षा समिति, एमडी जैन इंटर कॉलेज के सहयोग से एवं आगरा नगर की सभी शैलियों के सहयोग से, सभी मंदिरों के सहयोग से, सभी युवा संगठन, महिला संगठनों के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार आचार्य मेहर भूषण जी महाराज, मुनि श्री बिहार सागर जी महाराज का सानिध्य रहेगा, ये आकर्षण होगा। सात शिविर के बाद में प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, शाम को टैलेंट हंट होगा। इसके बाद में 14 तारीख को रथ यात्रा का कार्यक्रम नुनियाई जैन मंदिर से प्रारंभ होगा, जो आगरा के नगर के विभिन्न मार्गों से, विभिन्न बाजारों में होते हुए शाम को एमडी जैन इंटर कॉलेज पहुंचेगा। एमडी जैन इंटर कॉलेज में वहां पर जाकर के कलशाभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। रात्रि में भगवान महावीर का पालने का कार्यक्रम बड़ा ही उत्साह है, महिलाओं में बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। 15 तारीख के सुबह विधान का आयोजन आचार्य श्री और मुनि श्री के सानिध्य में किया जाएगा। दोपहर को साधारण सभा का कार्यक्रम होगा। साधारण सभा की साल में एक बार बैठक होती है। और रात्रि में रूपेश जैन इंदौर से आ रहे हैं, उनके द्वारा धार्मिक भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए नगर के सभी लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। प्रत्येक शैली में 14 तारीख को सुबह से ही प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। आगरा में 72 जिनालय है, 72 प्रभात फेरी प्रत्येक शैली में निकाली जाएगी। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि गुरुवर विहर्ष सागर जी महाराज का सानिध्य आगरा वासियों को मिलेगा। हम वाकई में धन्य हो जाएंगे जब गुरुवर के चरण कमल यहाँ पड़ेंगे। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि गुरुवर का मंगल आगमन आगरा में कब तक हो पाएगा? ऐसा है, आगरा में 2 महाराज हैं। एक तो आचार्य मेहर भूषण जी महाराज जो आज के एमडी जैन इंटर कॉलेज में, और मुनि श्री बिहार सागर महाराज का 13 तारीख के प्रातःकाल प्रवेश एमडी जैन कॉलेज में होगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि तमाम तरह के स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें ऐसी जांचें भी कराई जाएंगी जो कि अब तक किसी स्वास्थ्य शिविर में नहीं कराई गई हैं। और वाकई में जैन समाज इस तरह के स्वास्थ्य कार्यों में बहुत ही आगे रहता है। तो इस जो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, क्या ये सिर्फ जैन समाज के लिए होगा या सर्व समाज के लिए? नहीं, सभी समाज की होगी। जैन समाज में कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो केवल जैनियों के लिए हो। जैन समाज में सभी के लिए सेवा खुली हुई है। हम उस दिन एक प्याऊ का भी, शीतल प्याऊ छने हुए पानी की, जैन सिद्धांतों के आधार पर आरओ वाटर की प्याऊ का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप जैन पीएनसी उसका उद्घाटन करेंगे। एक वाटर कूलर भी लगाने जा रहे हैं जो आम जनता के लिए होगा। हमारे एमडी जैन कॉलेज में भी आम जनता के सभी लोग पढ़ते हैं, उसमें ये नहीं है कि जैन ही पढ़ेंगे। इसमें हर सुविधा स्वास्थ्य शिविर में सभी समाज के लोगों को, सभी जाति धर्म का कोई बंधन नहीं, सभी लोग आ सकते हैं। सभी से मेरा आग्रह है कि सेवाओं का लाभ लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे साथ साझा की। जय श्रीनाथ। जय। तो ये थे जितेंद्र जैन जी, जिन्होंने तमाम जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ साझा की। एक बार फिर से आपको बता दें कि 13 से ये कार्यक्रम शुरू होगा, 13 अप्रैल से, जो कि 15 अप्रैल तक चलेगा। 3 दिन तक महावीर जयंती का कार्यक्रम आगरा में किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ ऐसी जांचें भी होंगी जिसके लिए दिल्ली से और बाहर से डॉक्टर्स बुलाए जाएंगे, जिसका जो लाभ है वो जैन समाज के साथ साथ सर्व समाज ले सकता है। इसके अलावा जो पानी की आरओ वाटर की प्याऊ का भी प्रबंध किया जाएगा, जिससे कि सर्व समाज के लिए गर्मी को देखते हुए सर्व समाज को थोड़ी राहत भी मिले। इसके साथ भी तमाम आयोजन किए जाएंगे और आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज का भी मंगल आगमन आगरा में हो जाएगा। इससे पहले अभी मेरू भूषण जी महाराज आगरा में विराजमान है। तो दर्शकों, ये थी खबर आगरा की। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फोकस राउंड अप। पश्चिम बंगाल के धुलियान में 9 अप्रैल से भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। भक्तों द्वारा भगवान महावीर के अहिंसामय जयकारों के साथ प्रतिदिन मंदिर जी की 3 परिक्रमा लगाई जा रही हैं। रोजाना बधाई गीत तथा 64 रिद्धि मंत्र सहित दीप जलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भक्तों को इस उत्सव का दुगना आनंद प्राप्त हो रहा है। जैन मिलन द्वारा भगवान महावीर के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में जैन ध्वजों का वितरण किया गया।
कई दिनों से पूरे शहर में संस्था की टोलियां घर घर जाकर जैन ध्वज का वितरण कर रही हैं। मानना है कि हर घर पर लहराती जैन ध्वजा एकता का संदेश देती है। निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज का मंगल विहार जबलपुर के तेंदुखेड़ा की ओर चल रहा है। जगह जगह भक्तों को मुनिवर के दर्शन एवं उनके आशीर्वचन प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अतिशय क्षेत्र कोनी जी एवं तेंदुखेड़ा के बीच में 27 किलोमीटर पर सौभाग्यशाली परिवारों ने मुनिवर की आहारचर्या कराने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। राजस्थान के टोक नगर में गढ़नी आर्यका विज्ञाश्री माताजी सत्संग पधार चुकी हैं। सकल जैन समाज ने माताजी का भव्य स्वागत सत्कार किया। मंगल प्रवेश के दौरान टोक नगर का प्रत्येक भक्त अति उत्साहित और प्रसन्नचित नजर आया। सभी माताजी की अगवानी को उत्सुक थे। भक्तों ने माताजी के श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान महावीर जन्मोत्सव पर टोक वासियों को माताजी सत्संग का पावन सानिध्य मिलेगा। कमला नगर आगरा स्थित चांदनी चौक में युवा जैन मिलन के तत्वावधान में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए शीतल पेयजल प्याऊ लगाई गई है, जिसका उद्घाटन महापौर श्री नवीन जैन के द्वारा किया गया। शीतल प्याऊ श्रीमती मीना जैन अहिंसा, राहुल जैन एवं आलोक जैन अहिंसा के सहयोग से लगाई गई है। प्याऊ लगने से राह चलते लोगों को गर्मी में पीने के लिए शीतल जल मिल सकेगा। तो दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। वाराणसी के चंद्रपुरी में 12 अप्रैल को होने जा रहा है 2 आचार्यों का महामिलन। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज से होगा मंगल मिलन। वाराणसी में आयोजित पंच कल्याण के दौरान भक्त बनेंगे महामिलन के साक्षी। सागर के महाराजपुर में आयोजित होने जा रहा है 3 दिवसीय महावीर अर्चना महोत्सव। निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग का मिलेगा सानिध्य। आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 14 अप्रैल तक आयोजित होगी महावीर जयंती। विदिशा में 13 व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। 13 अप्रैल को जियो और जीने दो संदेश के साथ निकाली जाएगी बाइक रैली। 14 अप्रैल को निकाली जाएगी श्री जी शोभा यात्रा। जिला अस्पताल में वितरित किए जाएंगे वस्त्र एवं भोजन। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का जबेरा नगर में हुआ मंगल प्रवेश। जबेरा नगर वासियों ने की मुनिद्वय संघ की भव्य अगवानी। मुनिश्री निरापत सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरूपम सागर जी महाराज ने की चरण वंदना। गुड़ायतन तीर्थ प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज संघ पटना बिहार में है विराजमान। आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के शिष्य हैं मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज। पटना के मीठापुर में 11 अप्रैल को हुआ मुनिश्री सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश। भगवान महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर आयोजित होगा विराट कवि सम्मेलन। 14 अप्रैल को राजस्थान के कोटा स्थित तलवंडी महावीर धर्मशाला में होगा कार्यक्रम। जैन इंजीनियर सोसाइटी एवं जीतो कोटा चैप्टर के सौजन्य से होगा कवि सम्मेलन। पटनागंज रहली में विराजमान है आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज संघ। निर्माणाधीन मंदिर में विराजमान की गई दिव्य जिन प्रतिमा। आचार्य श्री के सानिध्य में रहली के भक्त बने इस पल के साक्षी। आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज पुष्पगिरी से इंदौर की ओर कर रहे हैं मंगल विहार। 13 अप्रैल को इंदौर के स्मृति नगर में संभावित है मंगल प्रवेश। भव्य अगवानी के लिए इंदौर का सकल जैन समाज अति उत्साहित। मुनिश्री विश्रुत सागर जी महाराज सत्संग का 12 अप्रैल को होगा कोतमा में मंगल प्रवेश। कोतमा नगर के सौभाग्य से भगवान महावीर जयंती पर मिलेगा मुनिश्री का सानिध्य।
दान सागर जोगी नाला में हुआ रात्रि विश्राम, भव्य अगवानी को कोतमा जैन समाज उत्सुक। तो दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या फिर उससे जुड़ा कोई अतिशय या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इनका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999। और हाँ, आप हमारी मेल आईडी पर भी अपनी खबर का कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwani.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीन्द्र।